नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना बंजारा आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज। साहब जिस चीज को लेकर के चल रहे हैं, मेरे को भी बहुत दिन हो गए काम करते हुए समाज में। और वीपी नायक साहब एक बार दिल्ली आए तो मेरे को अच्छी तरह से याद है, हम छोटे छोटे थे, हमने झूठे बर्तन साफ कर करके और नायक साहब की सेवा की। झूठे बर्तन तो हम काम करना जानते हैं। अभी हमारे भाई बता रहे थे, मैंने दिल्ली में एक बंजारा भवन के नाम से एक 3 मंजिला भवन बनवाया अपनी मेहनत से, किसी का नहीं। मैंने लड़के झगड़ा करके सरकार से 3 करोड़ रुपया लेकर के और बंजारा भवन बनवाया। उस पर सीधा लिखा है बंजारा भवन, हैदरपुर दिल्ली में। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, भगवान आपकी उम्र लगाए। आपने जो ये बीड़ा उठाया, बहुत लोग आए, राम सिंह भानावत जी ने भी बड़ा काम किया, रणजीत नायक जी ने बड़ा काम किया, जी स्वामी नायक जी ने भी बहुत काम किया, रविंद्र नायक जी ने बहुत काम किया। उन लोगों की हमने भी बहुत सेवा की, बहुत ज्यादा सेवा की, ताकि उनकी हम सेवा करके, जैसे आज आप हैं, हम आपकी सेवा करेंगे तो हमें उन्नति का रास्ता मिले। आगे सबसे पहले सुधाकर राव नायक जी ने, जब वो दिल्ली के प्रभारी थे और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से मेरे ऊपर जिम्मेवारी डाली और मेरे को टिकट दिलाया कांग्रेस पार्टी से। जबकि मैं नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, उन्होंने टिकट दिलाया। टिकट लेने के संघर्ष किया और कम से कम आप लोगों के आशीर्वाद से सबसे दिल्ली के अंदर ये चीज पैदा की कि दिल्ली में भी कोई बंजारा रहते हैं। ये दिल्ली में मैंने पहचान कराई। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी, ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आप ये सारे जो कह रहे हैं बाजीगर और बंजारा समाज को जो आरक्षण मिला, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुख था, क्योंकि उस मीटिंग में मैं शामिल था, उसमें जसमेर जी भी थे। उसमें सीएम साहब ने ये कहा था कि हमारी पॉलिसी अभी नहीं है कि हम किसी को और को आरक्षण दें। ये उन्होंने मंच पे कहा और लगभग उसमें 15-20 हजार लोग जो बंजारा समाज के सुझाव मेरा ये है कि जैसा अभी भाई साहब ने ये कहा, अपने ओम प्रकाश जी नायक जी ने, कि हम इकट्ठे होकर एक बार होम मिनिस्टर साहब से जरूर मिले और यादव साहब की अगुवाई में मिले। वो इसलिए कि ये चुनावी वर्ष है, आप कुछ ले गए तो ले गए, आगे क्या पार्लियामेंट का सिस्टम होगा, राजनीति किस करवट बैठेगी, कोई नहीं जानता। पर हम ये चाहते हैं कि एक मीटिंग अमित शाह जी के साथ जरूर हो, और अगर हो सकती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिला जा सकता है, क्योंकि हमारे यादव साहब जी के अच्छे संबंध हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो ये मिलवा भी सकते हैं और इसका लाभ भी होगा। और हम अपनी डिमांड जरूर रखें कि कुछ ना कुछ तो हमें दे के दिया जाए, हमें कुछ तो दिया जाए। और एक मेरी डिमांड और थी यहाँ पे इस मंच में, चाहे बाद में कुछ भी हो, कि हमें जगह जरूर मिले अच्छी, क्योंकि हमारा ये सारी दिल्ली में जहां ये राजकाज चलता है, मैंने एक बार पहले भी कहा था, ये सारा बाबा लखी शाह बंजारा की है। अभी हमने एक माल्टा मार्ग जो है वहां पे एक महल की हमने वहां पे खोज की है और मैंने उसको व्हाट्सएप पे भी डाला है। और उसके पेपर्स हमने लाहौर के कमिश्नर ऑफिस से मंगवाए हैं। तो और मुझे वो जल्दी है कि वो जल्दी हमको मिल जाएंगे पेपर, हम अपनी जगह जरूर लें। ये हमारी पंचायत से एक विनती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे समाजेरी शान बाबा लखी साहब बंजारा जी, संत रामा राव जी और बसंत राव नायक जी की जयंती बना रहे। सो आप पहली बार दिल्ली में, आप सब लोग स्वागत से दिल्ली में। बहुत अच्छी बात है कि बुद्धि जी पढ़े लिखे अफसर जो से हमारे समाज रहे,
एक प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। और जो मूवमेंट आदरणीय एमएलसी कांग्रेस से हमारे राजेश राठौर जी बना रहे हैं, हर पार्टी के हर समाज के लोगों को मिला के, अपने बाजीगरों को, बंजारों को, गुआरों ने, सिरकी बंधु ने, सबने मिलाकर मैं सहमत हूं इसे। और सबसे पहली बात, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जो सबसे ज्यादा 12 साल मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, बसंत राव नायक जी ने भारत रत्न मिलना चाहिए, जो हमारी पहचान से, ये पहचाने से पहचाने जाए दुनिया में। जेतरा दिल्ली में सबसे पहली निगम पार्षदेरी टिकट मिली सुधाकर राव नायक के जी रिकमेंडेर बाद, तो हमारे मोसा जी हरपाल सिंह राठौड़े ने मिली, बंजारा समाजेरी, फिर पहचान बनी। और बाद समाज में जागरूकता चेतना आई, समाज लोग राजनीति में जागरूक हुए। ममता राठौर जी बीजेपी से पार्षद बनी, हमारे पिताश्री पार्षद बने कांग्रेस से, हमारी धर्मपत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ी, कांग्रेस से बैच चुनाव लड़ोती बारी कविता राठौर जी लड़ी। तो ये जागरूक आए, और जब हम जागरूक हुए तो दिल्ली जो कांग्रेस की सरकार थी बेटा मेरी, उन लोगों ने बेरो चालू कि बंजारा समाज को ताकत से, पावर से, तो दिल्ली में जो हमारे समाज के जो नायक बैठे थे, इनने मिलकर दी बंजारा और नाम से धर्मशालाएं बनवाई गई दिल्ली सरकार से, जो हमारी पहचान बनी। पृथ्वी सिंह राठौर जी निगम पार्षद थे, नजफगढ़ में बाबा लखी साहब बंजारा नाम से एक सड़क बनाई गई से, जिससे बंजारों को सम्मान बढ़ो से। अभी जो मूवमेंट है नाम लेकर चल रहे थे हम सब नॉन पॉलिटिकल तरीके से, मैं सहमत हूं, और हमारी जब भी जरूरत हुई कतई भी हर तरीके से हम आप लोगों के साथ हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे तीनों महान विभूतियों को, बाबा लखी साहब बंजारा, श्री वीपी नायक साहब, रामाराव महाराज जी, उनको अपनी तरफ से और अपने क्षेत्र की तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। हमारे मध्य डॉक्टर उमेश यादव जी लोकसभा के सांसद हैं, हरिभाऊ राठौर जी लोकसभा के सांसद रहे हैं, भाई जेपी पवार जी, राजेश साहब जो एमएलसी हैं, टीसी राठौर साहब हमारे बहुत बड़े। भाई एक सेकंड, आपको इशू बोलना है, यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अच्छा ठीक। ठीक। देखिए, बहुत अच्छा एजेंडा आपने पेश किया, और इस एजेंडे के ऊपर ही मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तमाम साथी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हरपाल सिंह जी राठौर बैठे हैं हमारे बीच में, उन्होंने भी काफी समय से वीपी नायक साहब के साथ भी उन्होंने काम किया है। तो ये मांग हमारी बहुत पुरानी मांग है, और कोई हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे। ठीक कह रहे थे राजेश भाई कि ये बीजेपी में है, इनकी मिसिज ऐसी है, इसी तरह हमारे साथ भी है। यहाँ पे दिल्ली के अंदर हम लोग बैठे हैं, वो एससी के अंदर है, हरियाणा से जो आ गए वो एससी में है, मैं एससी से चुनाव लड़ता हूँ, जेपी साहब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन साथ में हरियाणा हमारे से 10 किलोमीटर दूर है, चारों तरफ हरियाणा लगता है, उसमें हमारी बेटी रोटी का सम्मान है, वो ओबीसी में है। तो ये इस तरह की बात तो है, वो सारे के सारे मिलजुल के, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो राजेश जी ने बात कही है, जो आपने एजेंडा रखा है नीलेश जी, मैं उसके ऊपर ही कहना चाहूंगा, और मैं उसको सेकंड भी करता हूं। जो ये पंच सभा जिस निर्णय पर पहुंचेगी, हम लोग भी आप लोगों के साथ तन मन और धन से सहयोग करेंगे। जो आप हमारी ड्यूटी लगाएंगे, उस ड्यूटी को पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार।